सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। बहुत दिनों बाद मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से क्लासेस पोस्टपोन्ड कर दिया था। बहुत बैड इफेक्ट भी पड़ता है। आज मेरे मन में एक डाउट सा था, चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे एक दो बच्चे थे, या ऐसे ही कैजुअली कुछ लोग थे, उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि हम प्लेटफॉर्म कैसा चूज करें, हमारे लिए टीचर कौन सा बेस्ट होना चाहिए, हमारे लिए गुरु कौन होना चाहिए। भाई देखो, पहले से आप देख रहे हो, समझ रहे हो, अब मोटिवेशन चीज है आपके लिए। माइंड को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हमारे लिए टीचर्स बहुत हैं आज के समय में। पर्टिकुलरली देख रहे हो ना, तो हर एक बंदा अपना एक चैनल चला रहा है। ऑनलाइन दुनिया बहुत बड़ी है भाई, सागर है, इसमें हम घुसते चलेंगे, हमें पर डे एक ना एक अलग अलग चीजें मिलेंगी। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ही सब्जेक्ट का, मेरे ही टॉपिक का, मेरे ही जैसा एक अलग लेशंस का बहुत सारे लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलरली मैं अकेला इंसान हूँ कि आप मुझे ही देखोगे, बस नहीं, बहुत सारे हैं। पर क्या आपको यह मालूम है कि हमारे लिए बेटर कौन होता है? नहीं मालूम? कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हमारे लिए बेटर कोई नहीं होता है, हमें बेटर चूज करना पड़ता है। फर्स्ट, उस टीचर को आप चूज करिए जो आपके भावनाओं एवं आपके प्रश्नों का जवाब दे सके। मेरे एक सर हैं, मैं आपको उनका भी क्लिप दिखाऊंगा वीडियो का, साथ में अपने समझने का प्रयास करिए वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक ना। टीचर क्या होता है? शिक्षक, जो आपको एक अच्छे राह पर ले जा सके, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सके, एक आपके गोल को वह कंप्लीट करा सके। दैट इज द टीचर, आपका गुरु, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। तो क्लिप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैंने भी उनसे कभी पढ़ा है, कभी पढ़ा है, आज नहीं कभी। इज जीनियस गाइस। काबिलियत इंसान के अंदर होती है, जुनून अंदर होता है, जगाना पड़ता है, चिंगारी लगानी पड़ती है, मेहनत करिए। आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। क्लास 10th यूपी सीबीएसई, 12th यूपी सीबीएसई। तो रिजल्ट का टाटा बाय बाय, एंड फोकस ऑन योर ड्रीम, दैट इज एंड डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस एंड वगैरह जो भी आप सोच रहे हो बनने के लिए, उस पर आप फोकस करो और मेहनत से पढ़ो। आने वाले समय में आपकी ये मार्क्स नहीं कंपलसरी रहेंगे आपकी लाइफ में, ज्ञान क्या है वो कंपलसरी होगा। अच्छा, मुझे एक बात जिक्र कर बताना रजा बेटा, आप 94% पा रहे हो और आप नीट का पेपर देने जा बैठ रहे हो और आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। 94% मतलब बहुत अच्छा खासा। अगर आप उस लेवल की पढ़ाई की हो ना, तो आप अच्छा स्कोर और रैंक ला सकते हो, बट आप नहीं ला पा रहे हो। क्यों? कारण क्या? सोचो, विचारो। आने वाले भविष्य में, मैं आपको आगाह कर दे रहा हूं आज ही, समझिएगा, आने वाले भविष्य में इंसान दर दर की ठोकरें खाने वाला। लोग कहते भी हैं, नॉर्मल सी बात मैं बता रहा हूँ, लोग कहते भी हैं क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। सपोर्ट किसी का नहीं होता लाइफ में। सपोर्ट तब मिलेगा जब आप खुद से परिपक्व और कॉन्फिडेंट रहेंगे। मैं आपसे कहता हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं अपने आप से कि आने वाले समय में लोग मुझे नहीं, लोग आपको भी पसंद करना शुरू कर देंगे। और मेरी गिनती जो आज 10-20 लोग में है ना, वो लाख हजार में बदल जाएगी। तो बस कब क्या बदल जाए ये मायने नहीं रखता, बट ऑब्वियसली मैं आपको कहूंगा हमेशा फोकस ऑन योर ड्रीम एंड ऑल्सो मेंटेन द इम्बैलेंसी ऑफ द स्टडी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको बनाइए और मेहनत से पढ़ाई करिए, सपना साकार करिए। हम आपके साथ हैं, मिलते रहेंगे ऐसे हमेशा, ठीक ना। और प्रयास करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आपके सर, आई मीन हमारे सर, आपको भी कुछ शिक्षा देने वाले हैं बढ़िया तरीके से। मेरे साथ उनकी वार्तालाप थोड़ी बहुत हुई थी, तो करस्पॉन्डिंग चलता रहता है। खैर, समझेंगे अपने क्लासेस में और कुछ हम चीजें सीखने वाले हैं धीरे धीरे। रेगुलरिटी अब आपकी रोजाना बनी रहेगी, डोंट वरी। इसके लिए आपको कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे हमेशा से मिलता रहूंगा। खैर, क्लिप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। So first of all, you will have to accept, आपको ये मानना होगा that in order to master any skill, किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता है जिसमें स्वयं में प्रोफिशिएंसी हो उस स्किल में। मतलब सबसे पहले जरूरी है कि खुद उस गुरु को महारत हो इस चीज में। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आजकल इस YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए हर घर में, हर कोने कोने में गुरु बने हुए हैं जी। YouTube चैनल खोलना बड़ी आसान सी बात है,
कोई गाने गा रहा है, साथ साथ कोई नाच के भी दिखा रहा है स्टूडेंट्स को। यहां तक भी मैंने लोगों को देखा है यूट्यूब पे। मदारी तमाशा दिखा करके भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। फर्क देखिएगा, एक मदारी डुगडुगी बजा करके तमाशा दिखा के भीड़ इकट्ठी कर लेता है, परंतु वो लोगों का ट्रस्ट नहीं पा सकता। मानेंगे ना मेरी बात को? शब्द कड़वे लग रहे होंगे। मदारी डुगडुगी बजा करके, बंदरिया नचा के, तमाशा दिखा के भीड़ इकट्ठी करता है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे ये हो रहा है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ये कर रहे हैं। मैंने आंखों से देखा, आई वाज शॉक्ड। टीचर्स नाच के दिखा रहे हैं, बच्चे उन्हें कह रहे हैं सर वो वाला गाना गाइए, आप तो शाहरुख खान जैसे लगते हैं। एंड द टीचर स्टार्टेड सिंगिंग दैट सॉन्ग। कोई बच्चा कह रहा है सर ऐसे वाले मूव्स कीजिए, ऐसे ऐसे करके दिखाइए, ऐसे ऐसे करके दिखाइए, एंड द टीचर इज एक्चुअली डूइंग इट। शॉकिंग। कई अध्यापकों को देखा, वो अपना सिर घुमा घुमा के जय महाकाल, जय महाकाल, आज तो मुझे 5000 लाइक्स चाहिए ही चाहिए, जय महाकाल। आई मीन आई रियली फाइंड इट वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। आप बुद्धिजीव हैं, ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। हम जिक्र ये कर रहे थे कि मदारी में जो तमाशा दिखा करके भीड़ इकट्ठी करता है और एक सच्चे गुरु में अंतर क्या है। सबसे पहले आपका गुरु स्वयं अनुभवी होना चाहिए, जिसने स्वयं अपने तन पे उस चीज को सहा नहीं है, उस विषय को, उस सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ा नहीं है, वो आपको क्या ज्ञान देगा मेरे बच्चे। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो जब तक मैंने स्वयं को ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी की इस आग में नहीं जलाया है, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूं, राइट जी। इवन मैंने कई लोगों को देखा है कि भाई वो बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, हम तो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, हम तो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। टीचर्स ऐसा करते हैं, जो बात खुद को नहीं पता होती ना, कह देंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो एनसीईआरटी में दी नहीं हुई, कॉर्निया के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है बस वही पढ़ लो। ये गलत है ये चीजें। यदि आपने कोई सवाल करा और मेरे पास उसका ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप तक वो ज्ञान जरूर पढ़ाऊं। सॉरी टू से, आई विल नॉट कॉल देम टीचर्स, आई विल नॉट कॉल देम गुरुस, आई विल कॉल देम यूट्यूबर्स, राइट। यूट्यूबिंग में आपने देखा है कितने यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन और लाइक्स एंड लाइव व्यूवर्स बढ़ाने के लिए भाई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यूट्यूबर में, टीचर में, गुरु में अंतर समझिए। बात जरा सोचिए, क्या किसी भी नीट एस्पिरेंट का सपना दंत चिकित्सक बनना हो सकता है? आप नीट दे रहे हैं ना, आप एग्जाम, आप बताइए कितने लोग हैं आप में से जो कहते हैं हमें तो बस डेंटिस्ट बनना है, नाम के आगे डेंटिस्ट लग जाए, हमें नहीं बनना है, एमबीबीएस नहीं करनी, हमें तो डेंटिस्ट बनने के लिए नीट क्लियर करना है। क्या कोई ऐसा है? बताइए मुझे, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी डेंटिस्ट बाय गिविंग नीट? बहुत ग्लैमर के पीछे मत जाइए, सही गुरु का चुनाव कीजिए। कईयों को देखा जी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे, यूट्यूब पे आए, आते ही सीधा चलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन क्या होता है, अपन लोग ये करेंगे, अपन ये पढ़ाएंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इज दिस अ काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर सपोज्ड टू यूज ऑन अ नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म वेयर यू आर टीचिंग अबाउट नीट? अपन लोग ये करेगा, अपन लोगों पढ़ाएगा। डिस्गस्टिंग। बड़ी मजाक की बात और बड़ी हंसी की बात बताता हूं। बहुत से तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो टीचर में कन्वर्ट हुए हैं जिनके पास पढ़ाने की कोई डिग्री ही नहीं है। पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में देखेंगे। एक बड़ी अफसोस की बात है, एक मित्र थे मेरे, राइट, पढ़ाते वो मैथमेटिक्स हैं, यूट्यूब पे एक नामी गिरामी चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और उन्होंने जीवन में स्वयं मैथमेटिक्स केवल 12वीं क्लास तक पढ़ा है। ही हिमसेल्फ एडमिटेड कि मैंने 12वीं के बाद सर मैथ्स पढ़ा ही नहीं, मेरा तो मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। और यूट्यूब पे इतने बेवकूफ बच्चे हैं, इन्हें क्या पता चलता है, खुद पहले जाकर के मैथ्स की तैयारी कर लो, 10-12 सवाल कर लो, वही आकर के यहाँ पे सॉल्व कर दो, चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो भैया हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। नाउ अब सवाल जब ये आता है कि मान लीजिए लाइव पेपर आया आपके सामने जेई का, किसी ने मुझे आकर के कहा कि ये पेपर अभी अभी आपके सामने आया है, लाइव अभी के अभी सॉल्व करके दिखाओ। नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले खुद उसे सॉल्व करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। द सेम अप्लाइज टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जिस पेपर को एक बच्चा आप लोग 3 घंटे में सॉल्व करते हैं ना, द सो कॉल्ड यूट्यूबर्स दे टेक many hours to solve even one part.
फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में मैंने देखा नामी गिरामी प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को 5-5 6-6 घंटे लग गए हैं। उसके बाद वो एक एक क्वेश्चन लाके आपको सॉल्व करके दिखा रहे, अरे ये तो बड़ा इजी था, ये तो मेरे नोट्स में से आया, ये देखो मैंने कल ही अपनी फलानी क्लास में कराया था। दैट्स ऑल नॉनसेंस, राइट? पेपर आए आपके हाथ में, इमीडिएटली लाइव करके दिखाइए ना बच्चे को। फिर you require a certification for that, right? unnecessary pedagogies को झाड़ते रहना, मेरे पास ये है वो है, that is all nonsense। डिग्रीज देखिए पढ़ाने लायक हैं या नहीं है। दिस पर्टिकुलरली अप्लाइज इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है और वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, राइट? कोई केमिकल इंजीनियर है, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहा है। अनफॉर्चुनेट टीचिंग एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। आप लोगों को लगता है जिसने अभी अभी नीट क्लियर किया है, जो भैया दीदी इस समय फलाने कॉलेज में है, ढीम के कॉलेज में है, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके हम फिजिक्स पढ़ ले, उन्होंने क्या करा था? जी नहीं, वो आपको सब्जेक्ट रटवा सकते हैं, आपके दिमाग के बंद दरवाजे नहीं खोल सकते किसी चीज को समझने के लिए, राइट? इस गलतफहमी में मत पड़िए। टीचिंग का अनुभव और स्वयं नीट एग्जाम में अपीयर होने का अनुभव दो अलग बातें हैं। टीचिंग का अनुभव और स्वयं नीट एग्जाम में अपीयर होने का अनुभव आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड दैट।